निम्न कोणों का उनके नाम के अनुरूप मिलान कीजिए। 90 डिग्री से कम न्यून कोण कहलाता है। 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण। 180 डिग्री सरल कोण। 180 डिग्री सरल कोण। 180 डिग्री से 360 डिग्री कोण को बृहद कोण कहते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री हो तो अधिक कोण। अधिक कोण। समपंचभुज का आंतरिक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। दूसरा, अष्टभुज में आंतरिक कोण सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं? 135 डिग्री। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो उसे किस नाम से जाना जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। बॉल बेयरिंग के केंद्र बिंदु किस प्रकार के होते हैं? समकेंद्रीय प्रकार के होते हैं। मुक्त हस्तरेखा चित्र में उपयोग ली जाने वाली सामग्री बताइए। ड्राइंग शीट, रबड़, पेंसिल। छठा, जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हम हो उस त्रिभुज को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वृत्त की परिधि के एक अंश को क्या कहा जाता है? चाप। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उस किस नाम से जाना जाता है? न्यून कोण त्रिभुज। निर्माण रेखा चित्र में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, झुकी एवं टेढ़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। रुके हुए जल के समांतर चलने वाली रेखा का नाम बताइए। क्षैतिज रेखा। 10वां, निर्माण रेखा चित्र में कई प्रकार की रेखाओं का उपयोग किया जाता है। एक प्लम्बर बॉम की प्लम्बर रेखा की समांतर रेखा को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ये वर्टिकल लाइन। वर्टिकल। एक ही केंद्र पर बने दो वृत्तों की रेखा किस नाम से जानी जाती है? एक ही केंद्र पर दो वृत्त की रेखा किस नाम से जानी जाती है? समांतर रेखा। पैरेलल। धरातल पर खड़ा व्यक्ति धरातल से किस प्रकार की रेखा बनाता है? लंबवत रेखा। जीवा और के छेदिका में अंतर लिखिए। जीवा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे जीवा कहलाती है। छेदिका। छेदिका वृत्त को दो खंडों में विभाजित करने वाली सरल रेखा जो उसके केंद्र से होकर न गुजरे को छेदिका कहलाती है। एक वृत्त के चाप व जीवा शिखरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? वृत्तखंड। वह बहुभुज जिसकी छह भुजाएं होती हैं उसे क्या कहा जाता है? षट्भुज। वृत्त का वह भाग जो एक चाप व व्यास से बना हो क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। तो एक समकोण एक चाप द्वारा प्राप्त वृत्त को क्या कहा जाता है? वृत्त का चौथाई भाग। वृत्त की परिधि में ही बना दूसरा वृत्त जिसका केंद्र बिंदु अलग हो
विषम केंद्र बिंदु वृत्त कहलाता है। एक वृत्त बनाकर निम्न शब्दों को चिन्हित कीजिए। व्यास केंद्र, जीवा, परिधि, ये चाप। एक वृत्त बनाकर निम्न शब्दों को चिन्हित कीजिए। व्यास, केंद्र, जीवा, परिधि और चाप। आंसर चाप, परिधि, व्यास, केंद्र, जीवा। दिए गए चित्र में सीधी रेखा AB को क्या कहा जाता है? इस AB को क्या कहते हैं? इसको AB और AB को जीवा कहते हैं, जीवा। 21वां, दिए गए चित्र को पहचाने। ये चित्र किसका है? ये समचतुर्भुज का चित्र है, समचतुर्भुज का। 22वां, दी गई रेखा AB किस नाम से जानी जाती है? ये AB किस नाम से जानते हैं? स्पर्श रेखा। इसको स्पर्श करते तो स्पर्श रेखा आती है। दिए गए चित्र में त्रिभुज को पहचानिए। विषमबाहु त्रिभुज, ये विषमबाहु त्रिभुज। छायांकित भाग किस नाम से ज्यादा, ये छायांकित किस नाम से ज्यादा है? इसको कहते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का नाम बताइए। ये त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड। दिए गए चित्र में किस प्रकार के केंद्र वाले वृत्त दर्शाए गए हैं? किस प्रकार का केंद्र दर्शाया गया है? ये सम केंद्रीय वृत्त है। दिए गए चित्र में किस प्रकार के केंद्र वाले वृत्त दर्शाए गए हैं? उत्केंद्रीय वृत्त, उत्केंद्रीय वृत्त।